जा रही है। ये थी बात जनाब शाहरा के हवाले से, मुगल रोड के हवाले से, रास्ते के हवाले से। एक और रास्ता खुल गया है जी, और ये रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी बड़ी खबर पर आएंगे तो तकरीबन 51 घंटे का ऑपरेशन खत्म हो गया है। 51 घंटे का ऑपरेशन, जो बालासुर ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी, 51 घंटे का ऑपरेशन खत्म। उड़ीसा ट्रेन हादसे के हवाले से बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 51 घंटे का ऑपरेशन खत्म हुआ है। 1000 से ज्यादा अफराद को लगाया गया था, हैवी मशीनरी लगाई दी गई थी, 24/7 काम चल रहा था, और आज सुबह इस ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है। इस ट्रैक पर सुबह ट्रेन ने बिल्कुल अपना ट्रेन जो है वो चली है, और पहली माल बरदार गाड़ी जो है इस हादसे के बाद, जहां पर 3 ट्रेनें बैक वक्त एक दूसरे के साथ टकराई थी और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, वहां पर अभी भी इलाज मुआवजा और दीगर मामले चल रहे हैं। लेकिन इस बीच रात भर मरकजी वजीर, पिछले 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो मरकजी वजीर कैंप किए हुए हैं इसी बालासुर इलाके के अंदर जहां पर यह हादसा पेश आया था। और खबर यह है कि आज सुबह सुबह इस ट्रैक को बहाल कर दिया गया है, और जब ट्रैक को बहाल कर दिया गया है तो सीधी सी बात यह है कि पहली गाड़ी जो इस पर चली है वो माल बरदार गाड़ी है, और माल बरदार गाड़ी चलने के साथ ही इस शाहरा को बहाल कर दिया गया है, इस ट्रैक को बहाल कर दिया गया है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि दिन में मजीद गाड़ियां जो है वो यहाँ से चलेंगी। जब मरकजी वजीर इस बात का ऐलान कर रहे थे कि काम हो रहा है, तब उन्होंने एक और बात भी बताई कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। उड़ीसा ट्रेन हादसे पर बोलते ही रो पड़े अश्वनी वैष्णव, ये बड़ी बात है जी जो इस हवाले से खबर सामने आई है। इसके साथ साथ जरा एक और खबर की ओर चलते हैं, चूंकि उड़ीसा और ट्रेन हादसे की खबर चल रही है, तस्वीरें आप वहां की फाइल फुटेज में देख रहे हैं, तो एक और अहम और बड़ी खबर इस वक्त पेशरफ्त आ रही है इंक्वायरीज के हवाले से। तो इस हादसे में इंक्वायरियां भी होंगी, और मरकजी वजीर ने बाज़ाब्ता तौर पर बालासुर ट्रेन हादसे पर बड़ा बयान दिया है, और अब यह साफ कर दिया गया है कि महकमे रेलवे ने सिफारिश की है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर्स पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन अब यह मामला सीबीआई को चला जाएगा, और सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात करेगा। इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रेनें तेज रफ्तार थी? तो इस पर जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि ट्रेन एज पर स्पीड थी, बल्कि उससे भी थोड़ा नीचे ही थी, और इस तरीके से ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ट्रेन चला रहा था, ऐसा खारिज इम्कान है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात जो पॉसिबिलिटी ऑफ सबोटेज है, यानी जानबूझकर इस तरीके के हादसे को किया गया है, मरकजी वजीर ने इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि कहा कि यही तो बात है कि तहकीकात करना चाहते हैं कि क्या वाकई तौर पर यह सबोटेज हुआ, टेम्परिंग हुई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अदरवाइज ट्रेनें जिस सिमत से जा रही थी, जिस तरीके से चल रही थी, पहले ही रेड लाइट चलनी चाहिए थी ताकि इस तरीके का हादसा पेश ना आए। कुछ टेक्निकल फ्लॉज हुए हैं, कुछ चीजें ऐसी की गई हैं जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, और यही वजह है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात करेगा। जहां मरकजी वजीर विष्णु साहब ये बता रहे थे कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगा, वहीं पर अदालत का भी दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले की समाअत होनी है, और पीआईएल दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें यह कहा गया है कि जनाब एक कमीशन बनाया जाए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसका हेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो और टेक्निकल मेंबर जिसके मेंबर हो, वो इसकी इंक्वायरी करें, और इस पूरे मामले में अर्जेंट हियरिंग के लिए आज समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। इस हवाले से बातें जो है वो सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रखेगा, मरकज ने सीबीआई को देने की बात कही है, ताहम अंदरूनी खबर यह है कि कुछ टेम्परिंग हुई है, कुछ सबोटेज हुआ है, जिसकी वजह से ये इंतहाई अबतर हादसा सामने आया है।